चलिए दोस्तों, वापस आते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। पिछले वीडियो में मैंने 26 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए थे और अभी जो मैं आपको कराने वाला हूँ वो 27 क्वेश्चन से आगे कराऊंगा, क्योंकि वीडियो ना पीछे कट गई थी और उसके कटने का कारण था इंटरनेट की कनेक्टिविटी। ठीक है, तो इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी यहाँ पर समस्या आती रहती है बार बार, तो इसलिए कभी कभी यहाँ पे हम लाइव आते हैं। तो चलिए वीडियो को रिकॉर्डेड डाल लेते हैं। सबसे पहले हम 27वां क्वेश्चन देख रहे थे कि साइट्रोसोन जो होता है वो क्या होता है ना। क्या होता है साइट्रोन जो होता है ऐसा यंत्र है जिससे हम क्या उत्पन्न करते हैं, तो इससे हम कृत्रिम मौसम उत्पन्न करते हैं। 27 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 28 में देखेंगे प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। तो कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं आपको प्रोटीन बनाने के लिए, तो आप लोग याद रखिएगा 20 प्रकार के अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल आपके पास होने चाहिए। इन 20 अमीनो एसिड्स में से 10 का संश्लेषण लीवर के द्वारा होता है और 10 को आहार नाल में उपस्थित होना जरूरी है। तो 10 कहाँ होंगे? आहार नाल के अंदर होंगे। और 10 को कहाँ पर होना ज़रूरी है? याद रखिएगा लीवर के अंदर इनको होना ज़रूरी है। तो 20 हमें प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए होते हैं? अमीनो अम्ल चाहिए होते हैं। 29वां क्वेश्चन है वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है। हम बात करें वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका, तो इसका जो अंतर है किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है। तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति के द्वारा ये हमें पता चलता है। तो जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली तथा वनस्पति कोशिका के सबसे बाहर की तरफ होती है मेरी कोशिका भित्ति। ठीक है, तो कोशिका भित्ति पेड़ पौधों में पाई जाती है और कोशिका झिल्ली इंसानों के अंदर, जीवों के अंदर पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन देखिए 30वां, मुझे सूची से सूची मिलानी है, तो चलिए सूची से सूची को मिला देते हैं। देखिए जो मेरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी है ये मेरा कहाँ पर है? वाराणसी में। तो पहले का तो हो गया सर चौथा। उसके बाद सर देखिए भारत खंडे संगीत संस्थान जो है, ये भारत खंडे संगीत संस्थान है, ये कहाँ पे है सर? ये लखनऊ में है। तो दूसरे का हो गया तीसरा, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा। और जो निराला आर्ट गैलरी है, ठीक है, निराला आर्ट गैलरी कहाँ पर है? ये इलाहाबाद के अंतर्गत हो जाती है। तो गाइस पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का दूसरा। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? देखिए 30वें का बी आंसर बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। 4 3 2 1। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 31वां कि उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई जो है वो क्या है। तो उत्तर प्रदेश में परंपरागत मापन भूमि की इकाई क्या है? 31 का सही आंसर देखिए यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, बीघा। हम किस में नापते हैं जमीन को? बीघा में तो नापते हैं कि सर आपके पास इतने बीघा ज़मीन है, हमारे पास इतने बीघा ज़मीन है, ऐसे तो नापते हैं। ठीक है, चलिए 32वां क्वेश्चन देखेंगे। 32वां क्वेश्चन क्या होगा कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई में सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो उत्तर प्रदेश की सिंचाई के लिए सबसे बड़ा स्रोत यहाँ पे क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 32 का आप लोग यहाँ पे मुझे करेक्ट आंसर करके बताओगे क्या होगा। ठीक है, देखिए मैं बात करूँगा सर क्वेश्चन नंबर 32 की, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो 32 का सही आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो सिंचाई जो है यहाँ पर हम नलकूप जो होते हैं उनके द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई करते हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। देखिए जैसे उत्तर प्रदेश का देश में पंजाब और हरियाणा के बाद तीसरा स्थान आता है नलकूप में। सबसे पहले पंजाब में होती है, उसके बाद हरियाणा में, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में होती है। तो कुल सिंचित क्षेत्र में 73.2% नलकूपों से, 18% नहरों से और 8.5% तालाबों व कुएं से यहाँ पर सिंचाई होती है। तो नलकूपों से कितनी होती है? अराउंड 74% यहाँ पर सिंचाई होती है नलकूपों से। अगला क्वेश्चन देखिए कि विख्यात भारत माता मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो 33वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वाराणसी के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, ये बात मुझे यहाँ पे याद रखनी है। जबकि इलाहाबाद में अकबर का किला है, यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, यमुना नदी के किनारे पर, और मेरठ में प्रसिद्ध है नौचंदी धाम, लखनऊ में इमामबाड़ा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे 34वां कि कुछ पूर्वी देशों द्वारा भोजन करने के लिए प्रयोग में आने वाली लकड़ी स्टिक्स जो है वो क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 34 इसका होगा बी। इसको हम बहुत बोलते हैं चॉप स्टिक्स। क्या बोलते हैं? चॉप स्टिक्स इसको बोलते हैं। 35 में बताएंगे यूएसए में डेट्रॉइट के नगर के नाम से कौन सा नगर विख्यात है। डेट्रॉइट नगर किसको बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, जो मोटर गाड़ी है इसको क्या बोलते हैं? डेट्रॉइट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? डेट्रॉइट बोलते हैं, नहीं इसको बोलते हैं। 35 में का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसको बोलते हैं मोटर गाड़ी। बिल्कुल सही तो बताया यार मैं क्यों निराश हो रहा हूँ। ठीक है, 36 में देखिए सोवियत संघ से नए देश कितने, मतलब नए देश यहाँ पे बने हैं। यूएसएसआर था 1991 में टूट गया, तो उससे कितने देश बने थे? 36 को होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 नए देश यहाँ पर बन करके बाहर आए थे। ठीक है, नाम तो बताने वाला हूँ नहीं
क्योंकि गाइस हम प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। देखो 37वां देखेंगे, चीन ने भारत पर आक्रमण जो है वो कब किया था। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर 1962 में किया था। 38वां क्वेश्चन देखेंगे, वन महोत्सव की शुरुआत जो है वो किसने की थी। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी। 38वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर सी होगा, के.एम. मुंशी ने वन महोत्सव की शुरुआत यहाँ पे की थी। ठीक है, 39वां क्वेश्चन देखते हैं सर। 39वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, ये कौन सा क्वेश्चन था भाई, ये अच्छा ये है 39वां क्वेश्चन यहाँ पे। अब देखो गाइस, तो यहाँ पर देखिए मेरे जो जी के था वहाँ पर 37 क्वेश्चन उसके कंप्लीट हो गए, 37-38 क्वेश्चन यानी। अब यहाँ पे हम जी जो हिंदी है वो शुरू कर लेते हैं। हिंदी में 39वां क्वेश्चन है, देखिए कि आचार्य भरत के अनुसार रस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। आचार्य भरत के अनुसार कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रस, रस कितने प्रकार के होते हैं आचार्य भरत के अनुसार। तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो रस होते हैं वो 8 प्रकार के मेरे पास होते हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के होते हैं। अगला देखिए कि अप उपसर्ग का जो अर्थ है वो क्या होता है। अप उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, 40 का सही आंसर क्या होगा। देखिए 40 का होगा बी, इसका मतलब होता है बुरा। 41 एक तत्सम शब्द का चयन कीजिए, इनमें से तत्सम शब्द जो है कौन सा होता है। देखिए वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में बिना किसी ध्वनि परिवर्तित के ज्यों के त्यों आए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे राजा, अग्नि, इंद्र, धनु, धर्म, अश्रु आदि। तो सी जो है यहाँ पर धर्म जो है ये तत्सम शब्द यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 42 में, कतरनी में प्रत्यय कौन सा है। तो कतरनी में प्रत्यय मुझे बताना है कि कौन सा प्रत्यय यहाँ पे हो जाता है 42 में। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर नी प्रत्यय मेरा हो जाता है कतरनी। ठीक है, 43 देखिए 6 वर्ण किन वर्णों के मेल से बना है। तो ऑप्शन नंबर बी कै प्लस से, इन दोनों के मेल से बना है 6। निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, उसका चयन करिए, कौन सा यहाँ पर शुद्ध हो जाता है। तो 44 का होगा ऑप्शन नंबर डी, मर्यादित। मर्यादित इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 45 में देखें, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है मुझे कि इनमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह दंड के लिए दंड के योग्य है। तो 45 का होगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, 46 देखें, निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का चयन करें। तो आज्ञावाचक वाक्य इनमें से कौन सा होगा, बी वाला होगा। यदि कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा उसके आगे कर दो। ये आज्ञावाचक जो संस्कारी बच्चे होते हैं उनका काम होता है। ठीक है, हम नहीं है वो। 47 देखें, कंटक का विलोम क्या होता है। कंटक का विलोम क्या होता है, तो वो होगा बी, कुसुम। यहाँ पर कंटक का विलोम हो जाता है। 48वां क्वेश्चन देखेंगे कि 48वां क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न, ठीक है, निम्न प्रश्न के शब्द युग्म, निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो 48 का सही आंसर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 48 का वो होगा सी वाला, उसको बोलते हैं मृत्यु पराजय। ठीक है, चलिए 49वां क्वेश्चन देखिए। 49वां क्वेश्चन क्या है कि संज्ञा के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, ये मुझे बताना है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो आप सभी को पता होगा सर संज्ञा के भेद कितने होते हैं। 49 का सही आंसर क्या होगा। 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा के भेद होते हैं देखिए 5। कौन कौन से होते हैं सर, नाम, किसी प्राणी, है ना, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। 5 प्रकार की संज्ञा होती है। 50 का देखेंगे, श्रेय प्लस कर की संधि जो है वो कौन सी होगी। तो जहाँ पर आप लोगों को विसर्ग दिख जाए तो वहीं पर कौन सी होगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। प्लस इसको मिला करके क्या बनेगा, तो विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन के मेल से होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि बोलते हैं। तो इसका बन जाएगा देखिए श्रेयस्कर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 51 का सी। ठीक है, अब देखिए 51 का वो 50 का सी हो गया। अब बताएंगे 51वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जिस सामाजिक पद का पूर्व पद पर अव्यय हो उसे वह कौन सा समास होता है। तो 51 का होगा सी, वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, क्या होता है, अव्ययभाव समास। 52 देखिए, काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते थे, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, जो काव्य को पढ़ने, देखने से या सुनने से आनंद होता है उसे क्या बोलते हैं। तो उसे देखिए हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, उसको बोलते हैं रस। ठीक है, तो काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस के भेद होते हैं 4, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। 4 प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव और अनुभाव। ठीक है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार अगर बात करते हैं तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार जो रस हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, जबकि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। साधारणतः अलंकार जो होते हैं ना वो आभूषणों को कहते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है, और छंद क्या होते हैं, तो छंद देखिए वह छंद वो होता है जिसमें वर्ण जो है वो वर्ण अथवा मात्राओं की संख्या निश्चित की जाती है। छंद में 2 मात्रक होते हैं, मात्रिक और वर्णिक छंद। ठीक है, तो मैंने आपको छंद बताए, रस बताए और अलंकार बताए। अगला क्वेश्चन देखेंगे
53वां, विनिश्चित में उपसर्ग यहाँ पे कौन सा होगा? तो विनिश्चित में उपसर्ग कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, वी यहाँ पर इज द राइट शब्द का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। अगला देखिए 54वां कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प जो है वो शुद्ध अशुद्ध है? अशुद्ध विकल्प बताना है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प जो है वो अशुद्ध यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 54 का सही आंसर होगा बी, यहाँ पर गहरा और उथला बिल्कुल गलत होगा, ये बात आपको यहाँ पे याद रखिए। 55 में देखेंगे कृदंतीय है ना, क्या होगा? कृदंतीय प्रत्यय जो है वो निम्न शब्दों के साथ जुड़ते हैं। 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया के साथ ये जुड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए जो शब्द क्रिया अथवा शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार प्रत्यय जो वो 3 प्रकार के होते हैं। कृदंत प्रत्यय क्रिया पदों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय होते हैं, तदित प्रत्यय जो संज्ञा पदों के साथ जुड़ते हैं, और स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों के या स्त्रीलिंग शब्दों के रूप में जुड़ते हैं। ठीक, 56 में बताएंगे क्या होगा। ड़ और ढ को कौन सा वर्ण कहा जाता है? जो मेरा ड़ होता है और ड होता है इसको कौन सा वर्ण हम कहते हैं? इसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, विकसित वर्ण इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकसित वर्ण बोलते हैं। देखिए वर्ण क्या होता है? वर्ण देखिए उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो सके, जैसे छोटा, छोटी, है ना, इनका हम खंड नहीं कर सकते। तो ड और ढ के नीचे बिंदु अगर हम लगा दें तो ये ड़ और ढ वो बन जाते हैं। ये संयुक्त व्यंजन है जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे के साथ नीचे आती है, और ल जो है वो सघोष है अल्पप्राण और ढ सघोष महाप्राण है, अर्थात ड और ढ विकसित वर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 56वें का। 57 में देखें निम्न में से कोई एक युग्म विपरीत अर्थक है उसे चुनना है मुझे। तो 57 का सही आंसर यहाँ पे क्या होगा बताएंगे आप लोग? बी वाला होगा। देखिए गरल और सुधा। ठीक है, तो गरल का विलोम जो होता है वो सुधा होता है, जबकि अमृत का विलोम जो होता है विष होता है। यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि विपरीत अर्थक शब्द कौन सा? तो गरल का सुधा ही है। अगर यहाँ पर अमृत है तो यहाँ पर विष होना चाहिए था। ठीक है, क्या होना चाहिए था? विष होना चाहिए था। और अगर यहाँ पर साफ है तो यहाँ पर गंदा होना चाहिए था, और अगर यहाँ पर खाली है तो यहाँ भरा हुआ होना चाहिए था। तो ये विलोम शब्द यहाँ पर एक ही सही है, कौन सा? बी वाला। 58 देखेंगे निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन करें। तो 58 का सही आंसर क्या होगा? देखिए 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवार बिगार। ठीक है, तो शब्द युग्म में ऐसे 2 शब्द होते हैं जो बोलने, सुनने और पढ़ने और लिखने में अधिक भिन्न लगते हैं, किंतु जिनके अर्थ सर्वदा भिन्न होते हैं उन्हें सुवर्ण सोना, सवार सजाना या संवार उच्चारण का एक प्रयत्न तथा सूरवीर, सूर्य सुधा, अंधा, पिष्ट, 60 वर्ष, सटी तथा विकल्प बी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सवार और बिगार इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखेंगे 59वां, उत्प्रस श्रृंखला का संधि शब्द जो है वो क्या होगा? तो 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च श्रृंखला उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उच्च श्रृंखला उसको हम बोल देंगे। ठीक है, चलिए 60वां क्वेश्चन देखिए। 60वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 60 इसका सही आंसर आप लोग मुझे बताएंगे क्या होगा। ठीक है, देखिए ये कह रहा है सर यहाँ पे, देखिए सर्व स्वर्गत में समास जो है वो कौन सा होगा, है ना? स्वर्गत में समास जो है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये आपको मुझे बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 60 की हम यहाँ पर अगर बात करते हैं तो देखिए स्वर्गत की बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। तो 60 में का जो करेक्ट आंसर होगा भाई यहाँ पे वो होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कर्म तत्पुरुष होगा। ठीक है, अगले देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा? 61वां कि अर्थगत सौंदर्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले साधन को क्या बोलते हैं? वो कौन सा अलंकार है जिसको अर्थगत सौंदर्य के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 61 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसको शब्द अलंकार यहाँ पे अपन वो लोग बोलते हैं। ठीक है मित्रों, 62 में देखेंगे कि दिग्वाही में धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज टटके में अलंकार जो है कौन सा अलंकार होगा? तो 62 का होगा ए अलंकार, इसमें संदेह अलंकार यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, 63 देखेंगे सर 63 का कल्प वृक्षक पर्यायवाची यहाँ पे क्या होगा? तो 63 में बताना है कल्प वृक्षक पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर ए होगा मंदार। क्या होगा? मंदार होगा। ठीक है, अच्छा इसके और भी पर्यायवाची हैं, जैसे एक है सुरतरु, एक है हरिचंदन, एक है पारिजात, एक है देवी वृक्ष, तो ये सभी इसके पर्यायवाची हो जाते हैं। 64 में देखेंगे कि दिल कंपा देना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, है ना? दिल कंपा देना मतलब दिल कांप जाए, ऐसा कुछ कर देना, इसका मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा हरा देना। अगर आपको कोई हरा देता है तो आपका दिल कांप उठता है। ठीक है, देखिए ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ के प्रतीति कराएं, मुहावरा कहलाता है। दिया गया मुहावरा दिल कांपा देना का इसका सही अर्थ होगा हरा देना।
इच्छा पूरी कामना, इच्छा पूरी करने का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता है कि अगर हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है सर? अरमान निकालना, अवसर चूकना, आस करना, याचना करना, इसका मतलब क्या है सर? ठीक है, 65 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अरमान निकालना। ठीक है, इच्छा पूरी करना, अरमान निकालना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 66 में, ऊंची दुकान फीका पकवान, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा ये मुझे बताना है। तो 66 का सही आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका होगा सी वाला, कि दिखावटी वस्तु में गुणवत्ता कम होती है। दिखावटी वस्तु में गुणवत्ता कम होती है। 67, एक तो चोरी दूसरी सीना जोरी, इस लोकोक्ति का अर्थ जो है वो क्या होगा? 67 का सही आंसर उसका वो बी, अपराधी होकर उल्टा अकड़ दिखा रहा है हमें, हैं बावला हो रहा, देख रहे हो विनोद। 68 के समूह के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। ओके, 68वां इसका बी जो है, चमू, पलटन, सैन्य और हंस, ये इसका सही आंसर हो जाएगा 68 का। ठीक है, चलिए 69 में देखेंगे, 69 में सही आंसर क्या होगा। देखिए किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी जो रचना है वो प्रत्यय के साथ में हुई है? तो 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अच्छा, मूल शब्दों के अंत में जो शब्दांश जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय बोलते हैं। जैसे दिए गए विकल्प में अभी उपसर्ग है तथा अपमान में अप उपसर्ग है ना, अपमान में अप उपसर्ग है। तो यहाँ पर अभी उपसर्ग है, यहाँ पर अप उपसर्ग है, लेकिन प्रत्यय इनमें कोई इसमें भी नहीं है। ठीक, अगला देखोगे हम लोग यहाँ पे कि चिरायु शब्द में प्रत्यय उपयुक्त उपसर्ग जो है कौन सा होगा। तो आयु, आयु में होगा चिर, कौन सा होगा? चिर। तो 70 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, चिर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए आपके सामने पैराग्राफ यहाँ पे आ रहा है, पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे और फिर इसका आंसर करेंगे। ठीक है,